बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेतों, आम के बागों और शांत तालाबों से घिरा हुआ था। अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था और अपने अच्छे स्वभाव के कारण पूरे गांव में जाना जाता था। उसी गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसका दिन बन जाता। नंदिनी पढ़ाई में तेज थी और गांव के बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। उसकी सादगी और दयालुता की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव में वार्षिक मेला लगा। दूर दूर से लोग मेला देखने आए। अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आया था। वहीं उसकी पहली नजर नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी अपने सहेलियों के साथ कुछ खरीद रही थी। अर्जुन कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, लेकिन वह बहुत शर्मीला था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। कुछ दिनों बाद अर्जुन की मुलाकात नंदिनी से गांव के तालाब के पास हुई। नंदिनी बच्चों को पढ़ाकर घर लौट रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। नमस्ते, अर्जुन ने कहा। नमस्ते, नंदिनी मुस्कुरा कर बोली। बस वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर शाम को तालाब के किनारे मिलते और घंटों बातें करते थे। अर्जुन को नंदिनी की बातें बहुत अच्छी लगती थी और नंदिनी को अर्जुन का स्वभाव बहुत पसंद था। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। पूरे गांव में उनकी मित्रता की चर्चा होने लगी, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो भावना थी उसे किसी ने नहीं समझा। एक शाम दोनों गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भरा हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, नंदिनी, मुझे कुछ तुमसे कहना है। हाँ कहो, नंदिनी ने बोली। और फिर अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। यह सुनकर नंदिनी कुछ देर चुप रही। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अर्जुन, मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करती हूँ, उसने धीरे से कहा। यह सुनकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। नंदिनी के पिता चाहते थे कि उसकी शादी किसी बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के से हो। उन्हें लगता था कि गांव का साधारण लड़का उनकी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा। जब उन्हें अर्जुन और नंदिनी के प्यार के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने नंदिनी को अर्जुन से मिलने से मना कर दिया। नंदिनी बहुत दुखी हो गई। दूसरी तरफ अर्जुन भी बहुत परेशान रहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर उसे नंदिनी का हाथ पाना है तो उसे खुद को साबित करना होगा। अर्जुन ने मेहनत करना शुरू किया। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर कई अच्छे काम किए। उसने गांव में पुस्तकालय बनवाने में मदद की, बच्चों की पढ़ाई के लिए अभियान चलाया और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में हमेशा आगे रहा। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत और बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक पागल हाथी आ गया। डर के मारे सारे गांव वाले घर में छिप गए। अर्जुन ने अपनी बहादुरी से उस पागल हाथी को अपने काबू में करके जंगल की तरफ भगा दिया। उसकी बहादुरी और सेवा भावना देखकर सभी लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। नंदिनी के पिता यह सब देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। कुछ दिनों बाद उन्होंने अर्जुन को अपने घर बुलाया। अर्जुन घबराते हुए उनके सामने पहुंचा। नंदिनी के पिता ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें गलत समझा था। तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे खुशी होगी अगर नंदिनी की शादी तुमसे होगी। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब नंदिनी को यह बात पता चली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीने बाद पूरे गांव वाले के सामने नंदिनी के पिता ने उनकी शादी करवा दी। गांव के लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। शादी के बाद भी दोनों ने गांव के विकास के लिए मिलकर काम किया।
उन्होंने बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों की सहायता और गांव की तरक्की के लिए कई अच्छे कार्य किए। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। लोग उनकी कहानी को गांव का प्यार कहकर याद करने लगे। यह कहानी सबको यही सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल सुंदरता या धन नहीं देखता, बल्कि दिल की अच्छाई, विश्वास और सम्मान को महत्व देता है। और इसी तरह अर्जुन और नंदिनी की प्रेम कहानी गांव की सबसे सुंदर कहानी बन गई, जिसे लोग वर्षों तक सुनाते रहे।